पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सैलरी नहीं लेंगे। आर्थिक संकट से जूझते देश की हालत को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी वेतन नहीं लेने का ऐलान किया है। जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा है। अमेरिका में नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आमने सामने होंगे। जानकारी के मुताबिक बाइडेन और ट्रंप को पार्टी डेलीगेट्स का समर्थन मिल गया है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए ट्रंप को 1215 डेलीगेट्स का समर्थन जरूरी था। उन्हें 1228 डेलीगेट्स का समर्थन मिला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो संसद पर हमले के आरोपी अपने सभी समर्थकों को रिहा करेंगे। दरअसल 6 जनवरी 2021 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडेन ने ट्रंप को हराया था और उसके बाद ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली के आरोप लगाए और उसके बाद ट्रंप के हजारों समर्थकों ने संसद पर हमला बोल दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू के ऑफिस ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उनके ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को गाजा में जारी इजराइल और हमास की जंग के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा बंधकों की रिहाई और गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने पर विचार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवलिनी के करीबी लियोनिद वोल्कोवल पर जानलेवा हमला हुआ। नवलिनी की टीम को स्पोक्सपर्सन कीरा यमर्शी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लियोनिद वोल्कोवल पर यूरोपीय देश लिथुआनिया में हमला हुआ। हमलावर ने उनकी कार का शीशा तोड़ा, फिर उनकी आंखों में टीयर गैस छिड़का और उन पर हथौड़े से हमला कर दिया। रूस ने कहा कि उसका एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें 15 लोग सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश में सभी लोगों की जान जा चुकी है। घटना की वजह इंजन में आग लगना बताया जा रहा है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी हादसे की पुष्टि की है। ये प्लेन इवानोवा इलाके में क्रैश हुआ है। रूस के सोशल मीडिया पर कई वीडियो इसके सामने आ रहे हैं। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई पुष्टि नहीं की। भारत ने मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को निकालना अब शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अद्दू आइलैंड पर मौजूद भारत के 25 सैनिक अब तक देश छोड़कर जा चुके हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। हालांकि भारत या मालदीव की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं की गई। मथुरा संसदीय सीट से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची, जहां कोटवन बॉर्डर से कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद हेमा मालिनी ठाकुर श्री राधा रमण लालजू के दर्शन करने पहुंची। यहां आचार्य शरद चंद्र गोस्वामी और आचार्य अभिषेक गोस्वामी ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडीदीप के खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की लागत से शुरू होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के पहली बार नगर आगमन पर पुलिस ने भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम किए। मुख्यमंत्री यादव ने नगरपालिका के 65.53 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों को और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों को लेकर शिलान्यास किया। सागर में कई दिनों से वेयरहाउस में रखे गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए गेहूं में पानी और मिट्टी मिलाई जा रही है। इस घोटाले का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी इसे पुराना वीडियो बताकर खारिज कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह ने मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। गरोड में एक भाई ने आपसी विवाद के कारण अपने भाई की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों में ट्रैक्टर को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। मृतक का शव ट्रक के पीछे पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में बच्चों के मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक की हत्या के बाद परिवार ने चक्का जाम कर दिया। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के रामबाग कॉलोनी का, जहां बच्चों में बैठने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस बीच धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई। भदोही में घर से लापता नाबालिग का शव कुएं से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि 5 दिन पहले महाशिवरात्रि के मौके पर घर से युवक निकला जरूर था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा। वही परिवार का आरोप है कि पुलिस ने नाबालिग की तलाश में लापरवाही की। फिलहाल पुलिस हालांकि नाबालिग की हत्या को लेकर जांच कर रही है।
उन्नाव में एक छात्रा का शव संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पीताम्बर नगर मोहल्ले का महेश पीजी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा जो पारिवारिक विवाह कार्यक्रम के बाद बुआ के घर पर रुकी हुई थी, जहां उसने फांसी लगा ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल इस मामले की जांच शुरू की। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र के आराध्या होटल में ठहरे युवक युवती ने जहर खा लिया। युवती की होटल में मौत हो गई तो वही युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। युवती की पहचान आधार कार्ड के जरिए की गई, जो दमोह की रहने वाली है। होटल मैनेजर का कहना है कि दोनों युवक युवती ने 4:30 बजे होटल के लिए चेक इन किया था। सहारनपुर में करीब 1.5 महीने पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। इस कत्ल को अंजाम देने वाले आरोपी की पत्नी के मृतक से अवैध संबंध थे, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने ये पूरी साजिश रची। साजिश के तहत आरोपी और उसके दोस्त ने मृतक को घर में बुलाकर उसको शराब पिलाई और फिर हथौड़े से हत्या कर उसके शव को ननौता क्षेत्र में भोजपुर के पास गंगा नहर में फेंक दिया। अंबिकापुर में ओपन जिम लगाने को लेकर ही विवाद हो गया। पार्षद और नगर निगम के कर्मचारियों से मनोज सिंह नाम के व्यक्ति ने विवाद किया। पार्षद और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और हाथापाई करने का आरोप लग रहा है, जिसकी शिकायत पार्षद गीता रजक ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। गांधीनगर के वार्ड नंबर 3 में ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन जिस जमीन पर खोला जा रहा है उस जिम को लेकर विवाद। बिजनौर में एक कुत्ते की वफादारी का ये मामला, जहां एक किसान के घर 6 बदमाशों ने घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर कुत्तों ने बदमाशों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कुत्ते के ऊपर भी गोली चलाई, जिससे एक की मौत हो गई, वही दूसरा कुत्ता घायल हो गया। जैसे ही गांव के लोग वहां जमा हुए, आरोपी फरार हो गए। कासगंज के मनकापुर गांव से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जहां नवविवाहिता के घर आने की खुशी में हर्ष फायरिंग हुई और इस दौरान छत पर खड़ी 10 साल की मासूम को गोली जा लगी, जिससे वो जख्मी हो गई। मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्ची का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एएसपी भी हॉस्पिटल पहुंचे और जानकारी लेते हुए मामले की जांच शुरू की। कन्नौज में 3 मजदूरों ने गांव में पाइपलाइन डालते वक्त किशोरी का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया और मौके से फरार हो गए। घर में पहुंची किशोरी ने मजदूरों की करतूत बताई। पीड़िता की शिकायत पर युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल सीओ कमलेश कुमार ने तीनों ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का। संभल में ड्रग्स इंस्पेक्टर निरीक्षक ने पशुओं की दवाई फैक्ट्री पर छापा मारा। इंस्पेक्टर ने भारी मात्रा में पशुओं की दवाई और पैकिंग मशीन बरामद की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला गुनौर कोतवाली क्षेत्र के बबराला कस्बे का है, जहां काफी दिनों से मकान में बिना लाइसेंस के पशुओं की दवाई बनाई जा रही थी। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने सूचना पर कार्रवाई की। बांदा में एनडीपीएस के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जो 2017 से फरार चल रहा था। हाल ही में उसके एक सहयोगी को एसटीएफ और पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर गांजे की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों को लेकर केस दर्ज है। पुलिस ने 2017 में जनपद के कोतवाली बबीरू में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा। ग्वालियर में रिटायर्ड इंजीनियर को फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती करना महंगा पड़ा। युवती और उसके साथियों ने मिलकर रिटायर्ड इंजीनियर को 50 लाख रुपए की चपत लगा दी। हर्बल प्रोडक्ट में मुनाफा कमाने का लालच दिया गया था। विजय कुमार शर्मा छत्तीसगढ़ बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर है। 2023 में उनकी फेसबुक पर एक डॉक्टर लौरा एल्विस से दोस्ती हुई और इन्होंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर चूना लगा दिया। जबलपुर पुलिस ने सीमेंट और लोहा व्यापारी के साथ हुई 2.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया। पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 फरवरी को आरोपी व्यापारी के हाथ से रुपए से भरा थैला लूटकर फरार हो गए थे, जिसमें 2.5 लाख रुपए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से इन आरोपियों को खोज निकाला। बदायूं में स्कूल के छात्र के साथ डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का बड़ा मामला। स्कूल के छात्र को डराकर उससे 9 लाख रुपए ठग लिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्र के पिता ने बैंक खाते को चेक किया। बताया जा रहा है कि छात्र को उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर बीते 8 महीने से उससे पैसे वसूले जा रहे थे। पिता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। दमोह में एक महिला से विवाद के बाद युवक ने महिला की कनपट्टी में बंदूक रखकर उसके घर में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार महिला अपनी भतीजी की शादी में गई थी। वहां इस युवक से महिला का विवाद हुआ। गुस्से में युवक ने महिला के घर में आग लगाई और घर में पड़ी बाइक में भी आग लगाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर में आग लग गई। सेंटर का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बीकंगांव में रुई से भरे ट्रक में आग लग गई और ट्रक में करीब 144 रुई की गठान भरी हुई थी। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में रुई की गठान यवतमाल महाराष्ट्र से भरी गई थी, जो भीलवाड़ा राजस्थान में छोड़ी जानी थी। रुई में आग लगी, जिसे देखकर ड्राइवर ने ट्रक को पलटा दिया। हालांकि आग काफी तेजी से फैलती चली गई। ट्रक में 40 लाख रुपए के आसपास का माल भरा हुआ था। लाखों का नुकसान हुआ। दमोह में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर वार्षिक चांदमारी शुरू की गई है। इस साल वार्षिक चांदमारी शहर के पुलिस भूमि में की जा रही है और चांदमारी प्रभारी डीएसपी आजाद सुदामा प्रसाद शुक्ला और आरआई हेमंत कुमार बरहिया की मौजूदगी में पूरे जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चांदमारी कराई जा रही है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर मासिक स्टाइपेंड 1 लाख रुपए प्रति माह किए जाने, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने से लेकर 5 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं डॉक्टर की इस हड़ताल का असर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज पर होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास से वर्चुअल बैठक की, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी समेत मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर समीक्षा हुई और कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लेकर निर्देश दिए गए। महापौर मालती राय राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम पहुंची, जहां उन्होंने महिला महापौर हेल्पलाइन के तहत मिली हुई शिकायतों की समीक्षा की, साथ ही लाभार्थियों से फीडबैक लिया। महापौर ने कहा कि आज समीक्षा करने पर 1458 शिकायतें मिली है। इनमें से ज्यादातर शिकायतें प्राइवेट कॉलोनी में सीवेज टैंक को खाली करने को लेकर मिली है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नक्सल के विकासखंड परिसर में छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया। मतदाताओं को मतदान करने और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में तहसील स्तर के अधिकारी और एसडीएम गोपाल सिंह चौहान मौजूद रहे। इस दौरान मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। उमरिया जिले के करकेली में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 136 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह और विधायक शिव नारायण सिंह ने शिरकत की। सबसे पहले धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बारात निकली। इसके बाद रीति रिवाज के साथ सभी जोड़े विवाह के शुभ बंधन में बंधे। सभी जोड़ों को उपहार में 49,000 रुपए का चेक दिया गया। शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 326 अंक की बढ़त के साथ 73,993 के स्तर पर खुला है। निफ्टी भी 97 अंक की तेजी के साथ 22,432 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स से 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ पिछले 2 महीने से टेस्ट में ओपनिंग कर रहे हैं। वो 8 पारियों में एक ही 50 लगा पाए हैं, जिस कारण दिग्गज खिलाड़ी उन्हें इस पोजीशन से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि टीम के कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स ने उनकी ओपनिंग का बचाव किया। मैकडॉनल्ड ने कहा कि स्टीव स्मिथ रन बनाना जानते हैं और वो भारत के खिलाफ साल के आखिरी सीरीज में भी ओपनिंग करेंगे। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 117 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। 5 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विकेटकीपर बैटर रहमुल्ला गुरबाज को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज 15 मार्च से शुरू हुई। मणिपुर के एमएमए फाइटर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर का दौरा करने की गुहार लगाई है। MFN 14 मैट्रिक्स फाइट नाइट बैटमैच चैंपियन चुंगरेंग कोरियन मैच के बाद रिंग में ही रोने लगे। खिताब जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से अपील की और कहा कि मणिपुर पिछले 1 साल से चल रहा है। राज्य में हर दिन लोग मर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। उन्हें बीसीसीआई ने फिट घोषित किया है। बीसीसीआई ने बताया कि गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और राजस्थान के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव आईपीएल के शुरुआती 2 मैच में नहीं खेलेंगे। वो अब तक सर्जरी कराने के बाद रिकवर नहीं हो सके। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 के प्लेऑफ में जगह बना ली है। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को अपने आखिरी लीग मुकाबले में 7 विकेट से हराया।
बेंगलुरु की जीत के साथ ही यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल को फरवरी के लिए आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। विमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को अवार्ड विनर्स का ऐलान किया। यशस्वी ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के ओपनर पाथुम निसंका को पीछे छोड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया। प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन मीरा चोपड़ा ने मंगलवार को जयपुर में शादी कर ली। 40 साल की एक्ट्रेस मीरा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन रक्षित केजरीवाल के साथ जयपुर दिल्ली हाईवे पर ब्यूना विस्टा लग्जरी गार्डन स्पा रिसोर्ट में 7 फेरे लिए। शादी में इंडस्ट्री से मीरा के कई करीबी दोस्त शामिल हुए। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मंगलवार को धीरूभाई अंबानी के जन्मस्थान चोरबाड़ पहुंचे। उनके साथ अनंत की दादी कोकिलाबेन अंबानी भी थी। प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद अनंत और राधिका पहली बार धीरूभाई के गांव गए। इस मौके पर तीनों ने झुंड भवानी माताजी मंदिर के दर्शन किए। अंबानी परिवार ने चोरबाड़ में अनंत और राधिका की प्री वेडिंग के लिए डिनर प्रोग्राम का आयोजन किया। अंकिता लोखंडे अपनी अपकमिंग फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर चर्चा में है। फिल्म में अंकिता रणदीप हुड्डा के साथ नजर आएंगी। एक इंटरव्यू के दौरान अंकिता ने बताया कि रणदीप उन्हें इस फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहते थे। दरअसल रणदीप को अंकिता यमुनाबाई सावरकर के रोल के लिए ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बता दें कि इस फिल्म में अंकिता यमुनाबाई सावरकर का किरदार निभा रही है। सिंगर दिलजीत दोसांझ जिन दिनों हिमाचल प्रदेश में वेकेशन पर है, वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी ट्रिप के वीडियो शेयर करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वहां मौजूद एक मठ में बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। इस विजिट का वीडियो शेयर करके दिलजीत ने लिखा कि वन लव। वीडियो में दिलजीत बौद्ध भिक्षुओं के साथ वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मार्च में गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी है। मंगलवार को कई शहरों में तापमान ज्यादा रहा। भोपाल में सीजन में पहली बार दिन का तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है। मंडला और दमोह सबसे गर्म रहे हैं। यहां दिन का तापमान 36 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश में हल्के बादल छा सकते हैं। टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। यूपी में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में बारिश हो सकती है 3 दिन बाद। पूर्वांचल के 7 शहरों में भी बारिश होने का अनुमान जताए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान गर्मी से कुछ खास राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं है। 24 घंटे में प्रयागराज सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड हुआ है। दिन का तापमान या 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से ठंड खत्म हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार के अधिकतर जिलों में गर्मी बढ़ेगी। हालांकि देश के कुछ राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होने की संभावना जरूर है, लेकिन बिहार में बारिश होने का कोई आसार नहीं है। वर्तमान समय में दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंड हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश के आसार हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। मौसम में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। राज्य में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राज्य में 14 मार्च से बादल छाएंगे। वहीं 16 मार्च से राज्य के कई हिस्से में बारिश हो सकती है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 17 मार्च को कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है।